नमस्कार साहब। राम राम जी, राम राम। बताओ। हमारी 120 किले के करीब फसल बर्बाद हो गई। हाँ, किसी को 2 किले का जिम्मेदार है जी, को 1.5 किले का है, कोई आधा किले का है जी। गद्दा और पटवारी आए खेतों में, उन्होंने कहा कि जिसकी 1.5 किले वाले की जिसकी वो नहीं है ना जी, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं है ना जी, हाँ, उसका कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा और 5 किले से ऊपर नहीं मिलेगा किसी को। और 3 दरखास्त देनी पड़ेगी, एक थाने में देनी पड़ेगी, एक फायर ब्रिगेडियर को देनी पड़ेगी, एक तहसीलदार को देनी पड़ेगी। कोई नहीं, हमारा जो फॉर्मेलिटी है वो मैं कुलदीप को कहता हूँ, धैर्य पूरी कराएगा और अपने धैर्य डीसी से ऊपर बात करूंगा। सॉरी जी, ठीक है भाई साहब, डीसी से बात कर रही हो जी, फिर हम इनके साथ जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका। फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत के बुआना लाखू गांव से, जहां पर लगभग 60 से 70 लाख रुपए के खड़े गेहूं की फसल किसानों की जल जाती है। और जिसके बाद प्रशासन हालांकि यहां पर आया, खाना पूर्ति की, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा न यहां पर किसानों से बातचीत करने के लिए आया, न मौके पर पहुंचे और न ही किसानों को मुआवजे का कोई जिक्र किया गया। जिस पर इनेलो पार्टी के द्वारा जब ये जानकारी साझा की गई अभय सिंह चौटाला से, तो उन्होंने खुद किसानों से वीडियो कॉल पर बातचीत की और सरकार को जल्द से जल्द इस नुकसान की भरपाई के लिए, किसानों को जल्द से जल्द मुआवजे देने के लिए जो है वो सरकार से कहा। और उन्होंने अल्टीमेटम जो है वो भी सरकार को दिया। फिलहाल जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी हमारे साथ है, जिन्होंने अभय सिंह चौटाला से वीडियो कॉल कर किसानों से बातचीत करवाई। क्या कुछ कहेंगे राठी साहब, क्या कुछ बातचीत हुई अभय सिंह चौटाला से और किसानों के बीच में, और आप भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं? देखिए संदीप जी, आज हम ये 10 तारीख की घटना है। 120 एकड़ के आसपास यहाँ आगजनी हुई है और सबसे दुर्भाग्य की बात इस बात की है कि आप ये देखिए कि यहाँ इसराना के अंदर एसडीएम बैठता है, तहसीलदार बैठता है, लेकिन कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। ये बहुत बड़ी एक चूक है सरकार की तरफ से, जो ये कहती है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे। अरे खरीदोगे तब जब आप यहाँ पहले सुविधा तो दे दो। मंडियों में वैसे किसान को मार दिया आपने, अंदर जाए पोर्टल अंगूठा लगाए, 3 गवाह लेकर के आए, इस तरह के फरमान आप जारी कर रहे। पहले आपने कह दिया 8 से 8 बजे तक का, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी ने जब बात की तो इनको पता लग गया भाई, ये फिर इन्हें 24 घंटे मंडियाँ खोलने का काम किया। तो आज हम जब यहाँ पे आए, हमने देखा 120 एकड़ के आसपास ज़मीन कि जो गेहूं जल करके राख हो गया। और यहाँ पे अधिकारी जो हैं वो कल पटवारी वगैरह आए, वो ये कहते हैं आकर के भाई 5 एकड़ से ऊपर किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा, और जिसका पोर्टल पे दर्ज नहीं है उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये काहे का फरमान भाई? आप ये देखिए कि जब एक किसान के ऊपर अगर 1 एकड़ का कोई किसान है, वो आधा एकड़ में अपनी गेहूं पैदा कर रहा है, आधा एकड़ में अपना चारा वगैरह भैंस के लिए कर रहा है, तो वो किसान कहाँ जाएगा, कहाँ दर्ज कराएगा? तो अपने खाने के लिए कर रहा है और उसकी फसल जल गई तो वो कहाँ जाएगा? इस तरह का जो फरमान जो अधिकारी कह के गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाने का काम करेंगे। डी साहब से बात करेंगे और एसडीएम साहब से मैंने बात भी की है। एसडीएम साहब ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं प्रधान जी, हमने सबको मुआवजा मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया और कल 10 बजे का टाइम एसडीएम साहब ने हमारे को दिया है। हम वहाँ जाएंगे और एसडीएम साहब के सामने अपनी और बातें, जो चीज़ों की दिक्कत है वो भी उनके सामने रखने का काम करेंगे। और हमारे आदरणीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला से मैंने वीडियो कॉल पर बात की, किसान भाई भी यहाँ थे, इनसे भी बात कराई है। इन्होंने जो अपनी समस्या रखी है, तो अभय सिंह चौटाला ने भी, वो भी मंडी के अंदर बैठे हुए थे, अभी उन्होंने कहा मैं डी साहब से बात करूंगा और प्रधान जी आप भी जाके मिलना, कोई दिक्कत परेशानी आएगी मैं उनको भी बता रहा हूँ, वो भी आपकी समस्या सुनेंगे। कोई दिक्कत होगी तो मुझे आना पड़ेगा, तो मैं भी यहाँ पहुँचूंगा। तो नेता भी आ सकते हैं हमारे, वो 2-3 दिन का दौरा उधर का हिसार साइड का है, उसके बाद यहाँ भी आएंगे। तो मैं तो एक ही प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिनकी फसल जल के या राख हुई है, खाक होगी, बिल्कुल आप देखोगे कितनी ज़मीन के अंदर आग लग गई है, तो इनको मुआवजा कम से कम 70,000 रुपया पर एकड़ का इन किसान को मिलना चाहिए। और जो किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करके अधिकारी गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।